गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 9th लेसन जिसका नाम है डिजिटल इंडिया। यह कविता है। डिजिटल का मतलब होता है डिजिटल इंडिया मतलब भारत, और डिजिटल का अर्थ होता है इंटरनेट के द्वारा सभी काम करना। ऐसा भी कह सकते हैं ऑनलाइन काम करना। ठीक है, तो हमारा पूरा भारत देश ऑनलाइन काम करे, ऐसे हमें एक नया भारत बनाना है। अब हम देखेंगे कविता। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। स्कूलों संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिले, पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे इंडिया, चलो मिलकर बनाएं इस देश को डिजिटल इंडिया। यहाँ पर इस कविता में कवि कह रहे हैं कि आओ भारत की पुण्य धरा पर, आओ हम सब लोग मिलकर इस भारत की पुण्य धरा मतलब होता है पवित्र धरती पर एक नया अध्याय। अध्याय का मतलब होता है कि एक अलग अलग खंड बनाएं, या अध्याय को हम पाठ भी कह सकते हैं, प्रकरण भी कह सकते हैं। कि आओ हम सब मिलकर इस पवित्र, पुण्य मतलब पवित्र धरा मतलब धरती पर एक नया अध्याय रचें, एक नया प्रकरण लिखें। मिलकर इन डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। हम सब मिलकर इस भारत देश में जो सपना देखा है कि हम ऑनलाइन पूरा काम करें, मतलब डिजिटल इंडिया मतलब कि डिजिटल अर्थात होता है कि ऑनलाइन काम करना, पूरा देश हमारा इंटरनेट के द्वारा काम करने लगे, इस सपने को हम साकार कर लें। स्कूल संस्था को इंटरनेट का उपहार दें। उपहार मतलब क्या होता है? तोहफा देना। कि अब है ना, अगर इस तरह से हम सीख जाएंगे तो स्कूल और संस्था में हम इंटरनेट का एक तोहफा दे सकते हैं। पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। इस तरह से हम पूरे देश का विश्व का ज्ञान प्राप्त करें, जिससे सभी विद्यार्थी बौद्धिक शक्ति वाले, प्रतिभावान मतलब होता है बौद्धिक शक्ति वाले बने। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। इस तरह से अगर सभी नागरिक, सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगे तो हमारा इंडिया भी और देशों की तरह खूब आगे बढ़ने लगेगा। चलो मिलकर बनाएं इस देश को डिजिटल इंडिया। तो हम सब मिलकर ऐसी मेहनत करें, ऐसा सपना साकार करें कि हम इस देश को एक डिजिटल अर्थात ऑनलाइन भारत बनाकर रखें, जिससे एक नया भारत हमारे सामने बन जाए। एक बार फिर से देखो आप पूरा, कि कवि कहते हैं कि भारत को डिजिटल बनाकर यहाँ की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखे। हर स्कूल संस्थान के विद्यार्थी को इंटरनेट का उपहार अर्थात तोहफा दें, ताकि वे विश्व में मौजूद तरह तरह की चीज़ों की जानकारी ले सकें। यदि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो भारत की भी उन्नति होगी, भारत का भी विकास होगा। तो अतः चलो मिलकर भारत को एक नया डिजिटल बनाएं, या एक ऑनलाइन भारत हम बनाएं। समझ में आया? चलो आगे देखेंगे। विकास शहर तक सीमित न हो, गांव में अब बदलाव हो, जन जन को जन जन से जोड़े, संचार का विस्तार करे। गांव शहर हो इंटरनेट सुविधाएं ऐसी प्रदान करें, ले सहयोग किसान भाइयों से, फसलों की पैदावार बढ़े। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्द ही झुकेगा कदमों पर यहाँ जहाँ को ऐसा है विश्वास। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखे, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। यहाँ कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि विकास शहर तक सीमित न हो, कि जो विकास, जो उन्नति हमारे शहर में बन रही है या हो रही है, वह सिर्फ शहर तक सीमित का मतलब होता है उतनी ही जगह पर, छोटी जगह पर, बराबर। सीमित का मतलब एकदम छोटी सी जगह पर सिर्फ बना ना रहे,
सीमा में खाली बंधा न रहे। जो विकास बच्चे कर रहे हैं आज इंटरनेट के द्वारा, वह विकास सिर्फ शहर तक सीमित न रहे। गांव में अब बदलाव हो, वह गांव तक पहुँचे और गांव में भी यह चीज़ का संचार हो, इंटरनेट का, ऑनलाइन क्लास का या ऑनलाइन का या डिजिटल का। तो गांव में भी अगर धीमे धीमे बदलाव होगा तो हमारा देश पूरा बदलेगा। जन जन को जन जन से जोड़े, हर लोग, जन मतलब होता है लोग, एक लोग को दूसरे लोगों के साथ जोड़े, संचार का विस्तार हो और संचार का विस्तार हो। यहाँ कह रहे हैं संचार का मतलब होता है संबंध स्थापित करने का साधन, संबंध स्थापित करने का साधन, फैलने, और विस्तार का मतलब होता है फैलना। तो जो सभी के साथ एक दूसरे का साथ संबंध है, वह जो संबंध है वो एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े। गांव शहर को इंटरनेट सुविधा ऐसी प्रदान करें, और हमें शहर शहर और गांव गांव नहीं, दोनों एक ही हमें लगना चाहिए। इस तरह से हमें इंटरनेट की सुविधा गांव तक प्रदान करनी चाहिए, गांव तक देनी चाहिए। ले सहयोग किसान भाइयों से, और हमें किसान भाइयों को भी ये सब चीज़ों का सहयोग देना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे फसलों को पैदावार बढ़े, जिससे फसल जो हो रही है वो भी अगर इंटरनेट के द्वारा उसके भी साथ पूरा कार्यक्रम होने लगेगा तो उसकी उपज, पैदावार का मतलब होता है उपज, तो जो फसलों की उपज होगी वो भी तेज़ी से बढ़ेगी। फिर से देखेंगे हम एक बार कि कवि कहते हैं कि विकास केवल शहरों में ही नहीं, गांव में भी होना चाहिए, इससे लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे और संचार का विस्तार होगा। यदि गांव शहर में इंटरनेट होगा तो हर वर्ग के लोग, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, फिर भी समझेगा तो सही, तो हर वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकें। किसान इंटरनेट के प्रयोग से नई नई तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी की जानकारी लेकर फसलों का उत्पादन और भी बढ़ा सकेंगे। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास। अब हमारा भारत क्या हो रहा है, बदल रहा है और विकास अर्थात उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। जल्दी ही झुकेगा कदमों पर जहाँ को, ऐसा है विश्वास। अगर इस तरह से गांव और शहर में सभी लोग इंटरनेट से अपना काम करने लगेंगे, इंटरनेट सीख लेंगे, तो जल्दी ही हमारी कदमों में पूरा देश या पूरा जहां झुक जाएगा, ये हम सबको विश्वास है। तो आओ इस भारत की पवित्र धरा पर हम एक नया अध्याय रचें, एक नया इतिहास लिखें। मिलकर हम सभी लोग मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना एक साकार करें। फिर एक बार देख लीजिए ये वाला, भारत बदल रहा है और उन्नति की राह पर चल रहा है। हमारा देश जल्द ही विश्व को अपने कदमों पर झुकाएगा, अर्थात विकास के क्षेत्र में दूसरे देशों को पीछे छोड़ देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आओ भारत को डिजिटल बनाकर यहाँ की पुण्य धरती पर एक नया अध्याय लिखें। सभी को समझ में आया नहीं लेसन? समझ में आया सभी को? ओके। तो यहाँ का इसका मूल भाव था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विशेषकर इंटरनेट को बढ़ावा देना है, देश के विकास में सहयोग देना है। अब हम इसी के साथ इसके जो पीछे क्वेश्चन आंसर है वो सब भी हम देख लेंगे। हम देखेंगे अब शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ यहाँ पर देख रहे हैं हम कि पुण्य, पुण्य का अर्थ होता है पवित्र, विकास का अर्थ है उन्नति, साकार सच करना, संचार संबंध स्थापित करने का साधन, धरा धरती, प्रतिभावान विलक्षण बौद्धिक शक्ति वाला, विस्तार फैलने का भाव, उपहार तोहफा, अध्याय पाठ या प्रकरण, सीमित सीमा में बंधा हुआ, सुविधा साधन, पैदावार उपज। अब हम देखेंगे लिखित रूप। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, संकेत पद्यांश को कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर विकास शहर तक
फिर डैश डैश फसलों की पैदावार बढ़े। यह है पेज नंबर 61 के ऊपर, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। 61 पेज पर है पद्यांश जो है आपका वो। विकास शहर तक सीमित न हो, गांव में अब बदलाव हो, जन जन को जन जन से जोड़े, संचार का विस्तार करे, गांव शहर हो इंटरनेट सुविधाएं ऐसी प्रदान करे, ले सहयोग विकास, भाइयों से फसलों की पैदावार बढ़े। ये आपका पद्यांश था। इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आंसर हमने नीचे दिए हैं, ठीक है। तो पहले इसका क्वेश्चन है, पद्यांश में कहाँ पर बदलाव की बात कही गई है। सेकंड है, जन जन को किससे जोड़ना है। थर्ड, फसलों की पैदावार किसके सहयोग से बढ़ेगी। इसके आंसर नीचे हैं। पद्यांश का पहला क्वेश्चन क्या था कि पद्यांश में कहाँ पर बदलाव की बात कही गई है। तो आंसर है, पद्यांश में गांव में बदलाव की बात की गई है। अगर आप गांव भी लिखोगे तब भी चलेगा। दूसरा है, जन जन को किससे जोड़ना है। तो जन जन को जन जन से जोड़ना है। ग नंबर, फसलों की पैदावार किसके सहयोग से बढ़ेगी। तो आंसर है, किसानों के सहयोग से फसलों की पैदावार बढ़ेगी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, अति लघु उत्तर लिखिए। अति लघु का मतलब होता है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहले क्वेश्चन दिए, इसके आंसर नीचे हैं। तो पहले क, भारत की पुण्य धरा पर कवि क्या लिखने के लिए कह रहे हैं। दूसरा है, स्कूल संस्था को किसका उपहार मिलेगा। थर्ड है, विश्व विज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी कैसे बन जाएंगे। तो आंसर नीचे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, अति लघु उत्तर। अति लघु का मतलब होता है एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो इसका क्वेश्चन क्या था का कि भारत की पुण्य धरा पर कवि क्या लिखने के लिए कह रहे हैं। तो आंसर है, भारत की पुण्य धरा पर कवि एक नया अध्याय लिखने के लिए कह रहे हैं। दूसरा है ख नंबर का, स्कूल संस्था को किसका उपहार मिलेगा। तो आंसर है, स्कूल संस्था को इंटरनेट का उपहार मिलेगा। ग, विश्व विज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी कैसे बन जाएंगे। तो विश्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी प्रतिभावान बन जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3, लघु उत्तर लिखिए। लघु उत्तर का मतलब होता है छोटे उत्तर लिखिए। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके आंसर नीचे देखेंगे। क, विकास शहर तक सीमित न हो, गांव में अब बदलाव हो, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ख, संचार का विस्तार क्यों आवश्यक है। ग, कवि को क्या विश्वास है। तो क्वेश्चन था, विकास शहर तक सीमित न हो, गांव में अब बदलाव हो, पंक्ति का आशय है। इस पंक्ति में कवि का आशय है कि इंटरनेट की सुविधा शहरों के साथ साथ गांव को भी मिलनी चाहिए, तभी पूर्ण रूप से हम डिजिटल इंडिया का सपना साकार कर पाएंगे। ख, संचार का विस्तार क्यों आवश्यक है। तो आंसर है, जन जन को जन जन से जोड़ने के लिए संचार का विस्तार आवश्यक है। इससे लोगों के बीच की दूरियां कम होंगी और वे अपना संदेश आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा सकेंगे। ग, कवि को क्या विश्वास है। तो आंसर है, भारत के विकास को देखते हुए कवि का विश्वास है कि भारत जल्द ही प्रत्येक क्षेत्र में अन्य देशों से आगे निकल जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घ उत्तर लिखिए। इसमें 2 दिए हैं लेकिन हमें एक ही करना है, एक को आप कैंसिल कर दो। ख नंबर को आप कैंसिल कर दो, सिर्फ हम क नंबर लिखना है हमें। कवि किस सपने के बारे में कह रहे हैं और यह सपना कैसे पूरा होगा, यही हमें लिखना है। दूसरा वाला हमें लिखना नहीं है। ये जो दिया ना ख नंबर पे कि निम्नलिखित संकेत पंक्ति का प्रसंग भावार्थ स्पष्ट कीजिए, ये हमें लिखना नहीं है। सिर्फ हमें क नंबर का लिखना है कि कवि किस सपने के बारे में कह रहे हैं और ये सपना कैसे पूरा होगा। तो इसका आंसर नीचे है। तो आंसर है, कवि इस कविता के माध्यम से भारत की पवित्र धरती पर डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने की बात कर रहे हैं। इस सपने को सच करने के लिए सभी स्कूलों संस्थाओं को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। शहर के साथ साथ गांव को भी संचार के विभिन्न साधनों से जोड़ना होगा, जिससे संपूर्ण भारत का विकास एक साथ हो सके।
भाषा ज्ञान में देखेंगे 1 नंबर, दिए गए वाक्यांशों के लिए उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है किसी कार्य के लिए सहमति, तो आंसर होगा अनुमति। दूसरे की चीज़ पाने की चाह, तो लोभ। बहुत ज़्यादा कीमती, बहुमूल्य। किसी सामान्य व्यक्ति का मरना, मृत्यु। समानता का होना, अनुरूप। 2 नंबर, दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग तथा मूल शब्द को अलग अलग करके लिखिए। ये पहले भी आ चुका है और आपको आता भी है, ठीक है ना। तो इंटरनेट को हमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करना है। तो इंटरनेट, तो इंटर प्लस नेट। विश्वास, वी प्लस श्वास। उपहार, उप प्लस हार। सहयोग, सह प्लस योग। प्रदान, प्र प्लस दान। संचार, बिंदी है ना स के ऊपर, तो यह आधा म बनती है, तो सम प्लस चार। सुविधाएं, सु प्लस विधाएं। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये भी हमने आपको सिखा दिया है। तो प्रतिभा प्लस वान, तो प्रतिभावान। पैदा प्लस वार, पैदावार। शहर में ई जोड़ी, बड़ी ई जोड़ी, तो शहरी। सीमा प्लस इत, सीमित। बदल प्लस आव, बदलाव। बढ़ प्लस आई, बढ़ाई। समझ में आया ना। आगे 4 नंबर, दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। तो इसका पर्यायवाची लिखना है, तो विकास का पर्यायवाची होगा प्रगति, उन्नति। अध्याय का पर्यायवाची है पाठ, प्रकरण। स्कूल का पर्यायवाची विद्यालय, पाठशाला। किसान का कृषक, खेतीहर। पुण्य का है पावन, पवित्र। यह आपको जो ब्लू कलर का कोष्टक दिया है उसके अंदर से देखकर ही आपको पर्यायवाची अलग करना है, ठीक है। इसके साथ आपका ये लेसन 9 लेसन और 10 लेसन भी मैं आपको अभी ही इसी वीडियो में पढ़ाऊँगी।